नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और मैं हूं आपके साथ रमन सैनी। कश्मीर घाटी में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक नापाक कोशिश को नाकाम बना दिया है। दरअसल आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए श्रीनगर बारामूला हाईवे पर पट्टन के पास एक आईईडी प्लांट की थी, जो सड़क के किनारे लगाई गई थी। लेकिन वक्त रहते जो है सुरक्षा बलों ने न केवल इस आईडी का पता लगाया, बल्कि इसे निष्क्रिय कर जो खतरा वहां पर बना हुआ था, उस खतरे को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय पट्टन के उसी इलाके से देख रहे हैं जहां पर इस आईडी का पता लगाया गया था। और आईडी का पता लगाने के बाद सुरक्षा बलों की टीम ने वहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को वहां बुलवाया, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उसी जगह पर इस आईडी को जो है निष्क्रिय कर जो खतरा मौजूद था श्रीनगर बारामूला हाईवे पर, वो खतरा पूरी तरह से खत्म कर दिया। दरअसल हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है वो आतंकवादियों के सूची में सबसे ऊपर चल रहा है और सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं जो हैं इस समय वहां पर की जा रही हैं। और जो जानकार बता रहे हैं उनके मुताबिक घुसपैठ कर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर जब आतंकवादी नॉर्थ कश्मीर में पहुंचते हैं तो इस समय उन्होंने अपना डेरा वहीं पर डाला हुआ है, नॉर्थ कश्मीर के इलाके में। नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर जाने में इस वक्त उन्हें रिस्क लगता है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां ऑपरेशन क्लीन के तहत बेहद पूरी तरह से चौकन्नी है। और ऐसे में अगर वो मूवमेंट करते हैं आतंकवादी तो उन्हें कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। इसीलिए नॉर्थ कश्मीर का जो इलाका है, इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा देखने को मिला है। सुरक्षा बलों ने भी जितने एनकाउंटर किए हैं उसमें ज्यादातर आतंकवादी जो हैं वो नॉर्थ कश्मीर में मारे गए हैं, जो कमांडर लेवल के आतंकवादी थे। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं किस तरह से ब्लास्ट कर जो आईईडी जो है इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को जो वहां से गुजरने वाले जो सुरक्षा कर्मियों के वाहन हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इस आईडी का प्लांट किया गया था। लेकिन वक्त रहते जो आरोपी है, रोड ओपनिंग पार्टी की टीम है, उसने इस आईडी का पता लगाया और पता लगाकर इस आईडी को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। इस समय हमारे साथ श्रीनगर से ही हमारे संवाददाता एजाज डार हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, कितने बजे की एक घटना है जब जानकारी मिली कि ये आईडी लगी हुई है श्रीनगर बारामूला हाईवे पर, और उसके बाद किस तरह से बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाकर इसे निष्क्रिय किया गया? देखिए रमन जी, मैं आपको बताता चलूं, आज सुबह जो है 7 बजे के करीब जो है श्रीनगर बारामूला हाईवे ये कुटा मोड़ जो है पटन का इलाका है, जहां पे रोड ओपनिंग पार्टी जो 29 आरआर की थी, तो उनको एक सस्पिशियस बैग मिला, जिसमें बाद में ये पता चला कि इसमें आईडी लगी हुई है। वो एक ब्रिज के नीचे जो है फिक्स की गई थी। कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी को टारगेट करने के लिए ये आईडी लगाई गई थी। लेकिन बम डिस्पोजल स्क्वाड को और जो स्थानीय पुलिस को बुला के जो है उसको बाद में जो है डिस्ट्रॉय किया गया। हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर में पिछले कई दिनों से जो है ऐसे वाकयात जो है रोनमा हुए हैं, जिनमें कहीं जगहों पे जो है ऐसे आईडीज जो है बरामद की गई है, जिनको डिस्पोज ऑफ किया गया, जिनको डिस्ट्रॉय किया गया। किसी भी मतलब ये एक मेजर ट्रेजेडी जो है अवॉइड की गई है फोर्सेस द्वारा। वही हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर जो है कहीं ना कहीं मिलिटेंसी के रिलेटेड इंसिडेंट से बहुत ज्यादा उभर रहे हैं, क्योंकि उड़ी के इलाके में जो पिछले दिनों जो है कहीं मिकदार में बड़ी तादाद में जो है एक एम्यूनिशन डिपो जो है, यानी एम्यूनिशन जो मिलिटेंट हाइडआउट्स है वो बस्ट आउट किए गए हैं। कहीं ना कहीं मिलिटेंसी का जो रुझान है वो नॉर्थ कश्मीर में ज्यादा उबलता दिखाई दे रहा है। जी एजाज, हमने पीछे भी देखा कि कई बार कोशिशें हुई हैं सीमा के उस पार से पीओके से हथियार भेजने की और आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की। और जो जानकार बता रहे हैं कि जो आतंकी इस वक्त घुसपैठ कर नॉर्थ कश्मीर के इलाके में पहुंचे हैं वो साउथ कश्मीर जाने से अभी फिलहाल बच रहे हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कश्मीर के इलाके में न केवल आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, बल्कि जो ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज के हो रहे हैं आतंकियों के खिलाफ, वो भी नॉर्थ कश्मीर में ज्यादातर देखे जा रहे हैं। देखिए नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें, नॉर्थ कश्मीर जो है इसमें जो है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान से हमारी जो सीमा है वो मिल रही है। अगर बारामूला के उरी की बात करें, टंगडार की बात करें, कुपवाड़ा में जो है ये सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां से घुसपैठ की जो है कोशिशें जो है रोज बरोज बढ़ती आ रही है। पिछले साल से के मुकाबले में इस साल हमने जो सीज फायर वायलेशन जो पाकिस्तान करते आ रही है उसमें ज्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है
इस सीज फायर वायलेशन में जो है ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट को इस पार जो है भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वही जो है भारी मिकदार में नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है हाइड आउट बास्ट आउट किए गए हैं और कई सारे ऐसे वाकयात है जिनमें आईडीज रिकवर हुई है श्रीनगर बारामूला हाईवे पे। जी मैंने एजाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर के साथ लगती हुई जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, उस इलाके के अंदर लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है और इसी युद्ध विराम के उल्लंघन के आड़ में आतंकियों के साथ साथ आतंकियों को इस्तेमाल करने वाले साजो सामान और हथियारों की घुसपैठ भी जो है वो करवाई जा रही है, उसे यहाँ भेजा जा रहा है। और पिछले कई दिनों से कई OGWs जो हैं नॉर्थ कश्मीर में पकड़े गए हैं, चाहे वो बांडीपुरा का इलाका हो, चाहे वो उड़ी बारामूला का इलाका हो, चाहे वो कुपवाड़ा का इलाका हो। इन सभी जगहों पर हमने देखा कि बड़ी तादाद में हथियारों के जखीरे बरामद हुए हैं, नारकोटिक्स यहाँ पर जो है वो बरामद किया गया है। और उसके साथ साथ कई OGWs को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना की मदद के साथ यहाँ पर गिरफ्तार किया है। और ये खुलासा हुआ है कि अब नॉर्थ कश्मीर में जिस तरह से आतंकी घुसपैठ कर कर जो सीमा पार से आ रहे हैं, वो फिलहाल वहीं पर अपना कहीं ना कहीं सेफ हाउस जो है वो बनाकर वहां पर अपना समय गुजार रहे हैं, ताकि वक्त मिलने पर जो है वो नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर की तरफ शिफ्ट हो सके। क्योंकि इस समय बेहद ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी पूरे हाईवे पर है और ऐसे में उन्हें नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर जाने में रिस्क रहता है। और इसीलिए वो इस समय नॉर्थ कश्मीर के इलाके में न केवल अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर ही एक ऐसा इलाका था जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह दावा किया था कि जो बारामूला का इलाका है वो पूरी तरह से आतंकी मुक्त हो चुका था। तो ये कहीं ना कहीं आतंकी अपनी तरफ से इस चीज को प्रेजेंस भी शो करना चाहते हैं कि नहीं, वो अभी बारामूला के नॉर्थ कश्मीर का जो इलाका है वहां पर उनकी प्रेजेंस लगातार बनी हुई है। और उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो वहां पर वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर जो वहां पर हमारे नाके पॉइंट्स हैं जहां पर CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात होते हैं, सेना की जो पिकेट्स हैं, उन पर हमला कर कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वहीं ऑपरेशन क्लीन के तहत अब सुरक्षा कर्मियों ने भी अपना पूरा फोकस जो है साउथ कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर पे भी शिफ्ट कर दिया है, जहां पर देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी तादाद में आतंकी कमांडर्स जो हैं वो मारे गए हैं। बड़ी तादाद में जो IED प्लांट की गई थी सुरक्षा कर्मियों को हताहत करने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए, उसे कहीं ना कहीं न केवल पकड़ा गया है बल्कि उसे डिस्ट्रॉय कर कर वहां पर जो मौजूद खतरा था उसे भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और ये तस्वीरें उस चीज की बानगी हैं कि कैसे नॉर्थ कश्मीर के इलाके में लगातार जो आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वहां से गुजरने वाले जो सुरक्षा कर्मियों के जवान हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके और पुलवामा जैसे किसी बड़े आतंकी हमले को दोबारा से अंजाम दिया जा सके। लेकिन अब ऑपरेशन ऑल आउट के साथ साथ ऑपरेशन क्लीन के चलते आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, पूरी तरह से उन्होंने कमर कस ली है। और पिछले अगर हम इन 9 महीनों में बात करेंगे तो लगभग 150 से ज़्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है, जिसमें कई बड़े कमांडर भी हैं। रियाज नाइकू जैसे बड़े कमांडर जो हैं वो इसमें शामिल हैं और अभी भी कई ऐसे बड़े कमांडर जो पाकिस्तानी आतंकी जैसे मोहम्मद से ताल्लुकात रखते हैं, उनकी तलाश सरगर्मी के साथ सुरक्षा कर्मी जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां श्रीनगर बारामूला हाईवे पर एक और आतंकी मंसूबे जो थे उनको विफल बनाते हुए इस IED को न केवल जो है वो पकड़ा गया है, उस IED का पता लगाया है, कि बल्कि इसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर वहां पर मौजूद खतरे को भी खत्म कर दिया गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।